ताइवान को लेकर चीन की सनक इस कदर हाई है कि जिनपिंग की लाल फौज जापान के खिलाफ भी मोर्चा खोलने के संकेत दे चुकी है, क्योंकि खबर आई कि जापान के फाइटर जेट को लॉक करने के बाद भी चीन नहीं रुका। एक तो उसने रूस को भी इस पूरे झमेले में शामिल कर लिया और दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर चीन के 4 फाइटर जेट प्रशांत क्षेत्र में लंबी दूरी की संयुक्त उड़ान भी भर रहे हैं। और अब इस पूरे मामले में चिंताजनक बात यह है कि रूस और चीन के सिर्फ 4 फाइटर जेट ही उड़ान नहीं भर पा रहे, बल्कि जापान की तरफ से यह भी बड़ा खुलासा किया गया है कि जापान के ओकिनावा और मियाको द्वीपों के बीच 4 चीनी J-16 फाइटर जेट बॉम्बर भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ ये उड़ान इतनी लंबी थी कि साउथ कोरिया की सेना ने भी उनकी वायु सीमा में 7 रूसी और 2 चीनी विमानों के घुसने का बड़ा दावा किया है। वॉरशिप और फाइटर जेट्स की इस ताजा लड़ाई के पीछे ताइवान को लेकर जापानी पीएम का वो एक बयान है जिसने चीन का मूड खराब कर दिया। दरअसल जापानी पीएम ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और इससे जापान की सुरक्षा को खतरा होता है तो जापान भी प्रतिक्रिया दे सकता है। जापानी पीएम के इस बयान के बाद से चीन भड़का हुआ है। जापानी पीएम के ताइवान पर दिए बयान को चीन ने उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया, लेकिन चीन की आपत्ति के बाद भी जापानी पीएम ताकाइची ने अपना बयान वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। और इसी के बाद जापान ने आरोप लगाया कि चीन के लड़ाकू विमानों ने उसके सैन्य विमानों पर 2 बार फायर कंट्रोल रडार लॉक किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच पड़ी दरार और गहरा गई। ताइवान जापान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। ताइवान के आसपास का समुद्री क्षेत्र जापान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यह जापान का एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग भी है। साथ ही जापान में दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी सेना का विदेशी ठिकाना भी यहाँ मौजूद है। यही वजह है कि अमेरिका ने भी अपने बॉम्बर्स उड़ाकर यह क्लियर कर दिया कि जापान अमेरिका सुरक्षा समझौते के तहत अगर इन द्वीपों पर हमला होता है तो अमेरिका जापान की रक्षा करेगा। आपको बता दें कि जापान के दक्षिण पश्चिम इलाके में ही सेनकाकू या डियाऊ आइलैंड है। यही चीन के साथ जापान के विवाद की बड़ी वजह भी है। फिलहाल इन आइलैंड्स पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता रहा है। दक्षिण चीन सागर के पास मौजूद सेनकाकू आइलैंड के पास 12 मील का इंटरनेशनल एयर रूट भी है, लेकिन अपनी आदत के अनुसार चीन इसे भी नहीं मानता और अक्सर जापान के एयर स्पेस में घुस आता है। इसे देखते हुए जापानी एयरफोर्स को हमेशा अलर्ट रहना होता है और अब ताइवान विवाद की सुलगती चिंगारी ने जापान और अमेरिका को और ज्यादा अलर्ट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।